हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेक सीरीज चैनल। आज हम पढ़ेंगे करैक्टर रिप्रेजेंटेशन। कंप्यूटर्स कैसे करैक्टर को समझते हैं और उनको स्टोर करते हैं। दैट इज अ करैक्टर रिप्रेजेंटेशन। अपार्ट फ्रॉम न्यूमेरिक डेटा, अ कंप्यूटर मस्ट ऑल्सो प्रोसेस अल्फा न्यूमेरिक डेटा, दैट इज अ करैक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो लेटर्स क्या होते हैं? ABCD होगी हमारे पास लेटर्स, डिजिट्स हो गए 0 to 9, स्पेशल करेक्टर्स हो गए, प्लस हो गया, माइनस हो गया, स्लैश हो गया, एम्परसेंट हो गया। ये क्या है? हमारे स्पेशल करेक्टर्स। इनको रिप्रेजेंट करना है हमें। किस में रिप्रेजेंट करेंगे हम? कंप्यूटर में। बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बाइनरी नंबर्स ही क्यों कहा मैंने? क्योंकि कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है? 0 या 1। और 0 1 को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर्स, बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर को बाइनरी नंबर्स ही समझ आते हैं, 0 और 1। करैक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं? BCD की हेल्प से, ASCII की हेल्प से और EBCDIC की हेल्प से। BCD की फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। ASCII की फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। EBCDIC की फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। आपको ये फुल फॉर्म्स याद रखने होंगे, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं BCD की। पहले BCD की रिप्रेजेंटेशन होती है 6 बिट में। 6 बिट यानी कि 2 की पावर 6। 2 बिट रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा जोन बिट एंड 4 बिट रिप्रेजेंटेशन होगी हमारी बाइनरी। राइट, तो 4 + 2 क्या हो गया? 6 बिट। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो आप कैसे करैक्टर रिप्रेजेंटेशन करोगे? इसकी साइड में आपको एक टेबल शो हो रहा होगा, उसमें आपके पास जोन बिट भी है और नंबर बिट भी है। ठीक है, पहले 2 करैक्टर्स हमारे जोन बिट के होंगे और बाकी सारे करैक्टर्स कौन से होंगे? नंबर बिट के होंगे। देखो, गर्ल्स को रिप्रेजेंट किया है 11। 11 क्या है मेरी? पहले जोन बिट है। और 0 1 1 1 क्या है? मेरा नंबर बिट है। फिर मैंने रिप्रेजेंट किया है आई को। आई को क्या रिप्रेजेंट किया? 11 मेरी जोन बिट है, ये मेरी कौन सी बिट है? नंबर बिट। ऐसे ही मैंने इसको रिप्रेजेंट करती गई। आर को ऐसे ही सेम, एल को और एस को कैसे रिप्रेजेंट किया आपको साइड में नजर आ रहा है। उसको एक बार ध्यान रखना, पढ़ लेना उसको, उसकी हेल्प से आप रिप्रेजेंट कर पाओगे। अब हम बात करते हैं ASCII की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें हमारे पास 7 बिट कोड भी होता है और 8 बिट कोड भी होता है। 7 बिट कोड 2 की पावर 7 = 128 करेक्टर्स, की पावर 8 = 256 करेक्टर्स। राइट, इसमें भी आपके पास टेबल है, आप टेबल को ध्यान रखना, साइड में आपको नजर आ रहा होगा। उसमें से आप टेबल्स की जो जॉन बिट होगी और न्यूमेरिक बिट होगी, इसमें हम क्या करेंगे? 7 बिट रिप्रेजेंटेशन वाले में 3 बिट जो मेरी होगी वो किसकी होगी? जोन बिट होंगी। एंड 4 नंबर बिट होंगी मेरी। 3 क्या होंगी मेरी? जोन बिट। और 4 क्या होगी? नंबर बिट। 4 2 की पावर 7 रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, EBCDIC में भी सेम होगा। इसमें हमारे पास होती है 8 बिट रिप्रेजेंटेशन। 8 बिट यानी कि 2 की पावर 8 = 256 करेक्टर्स। 8 बिट के लिए क्या होगा? हमारे पास 4 होंगी हमारे पास जोन बिट और 4 ही होंगी हमारे पास न्यूमेरिक बिट। इसका भी मैं टेबल साइड में लगा दूंगी, उस टेबल की हेल्प से आप क्वेश्चन कर पाओगे। उस टेबल को एक बार याद कर लेना, समझ लेना, हो जाएगा इजली। हमारे पास होता है यूनिकोड। यूनिकोड क्या है? यूनिवर्सल कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम है। ये 2 की पावर 32 बिट कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन में आता है। और इसकी एक्सटेंशन किसकी है? ये ASCII की एक्सटेंशन है। ASCII में हम कितने बिट्स लेते हैं? 7 बिट। और इसमें हम कितने बिट लेंगे? 32 बिट। तो हमारे पास अप्रोक्स कितने करेक्टर्स हो जाएंगे? 1 लाख प्लस। और यूनिकोड को किसने डिजाइन किया था? IBM ने डिजाइन किया था। What is Unicode? Unicode provides a unique number for every characters, no matter what is the platform, no matter what is the program, no matter what is the language. कोई भी लैंग्वेज हो हमारे पास, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, कोई भी लैंग्वेज हो, वो यूनिकोड क्या करता है? उस एक लैंग्वेज को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को भेजता है। ये काम होता है यूनिकोड का। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।